हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, पॉलिटिकल साइंस का वोकेशनल कल कोर्स का कल पेपर है बीए फर्स्ट सेम। यहाँ पर आपको बता दें, क्वेश्चन बैंक है पॉलिटिकल साइंस के लिए और पेपर का नाम सभी को पता है, ग्रामीण सरकार के मुद्दे, इश्यूज ऑफ रूरल गवर्नमेंट। मेन पेपर आपका हो चुका है, वहाँ मैंने चेक किया था काफ़ी क्वेश्चंस जो हिंदी मिरर की तरफ से आपको क्वेश्चन बैंक बना कर दिया गया था। तो कम से कम वहाँ आपके क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए थे। पेपर जो है मैं चेक करती रहती हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जो क्वेश्चन बैंक मैंने आपको प्रोवाइड किया है, तो वो कहाँ तक आपके लिए हेल्पफुल हुआ है, ये मेरा देखना का काम है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जो प्रोवाइड कराए जाते हैं क्वेश्चन बैंक, आपको हमारे खुद के बनाए हुए होते हैं, कहीं से कुछ नहीं लिया हुआ होता है। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए और कहीं न कहीं आपके बहुत अच्छे नंबर भी आएँगे अगर आप अच्छे से तैयारी करते रहेंगे। बात बनती है यहाँ पर कि जो क्वेश्चंस आपको बताए जाते हैं, उन क्वेश्चंस को आप कितने अच्छे से तैयार करते हैं, क्योंकि नोट्स देने का टाइम इतना नहीं होता है हमारे पास, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स तक वो कंटेंट पहुँचा दिया जाए जिससे क्वेश्चंस शॉर्ट हो जाएँ स्टूडेंट्स के और उनको पता चल जाए कि उनको क्या-क्या पढ़ना है। थोड़ा हम लेट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी भी आपके पास बहुत टाइम है। कुछ तैयारी आपकी हो चुकी होगी, जो नहीं हुई है, यहाँ पर वो क्वेश्चंस आप देखकर तैयारी कर लीजिएगा, ज़रूर करिएगा, क्योंकि हिंदी मिरर जो आपको प्रोवाइड कराता है वो 100% प्रोवाइड कराता है। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। भारत में ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों का उल्लेख कीजिए। प्रधानमंत्री रोजगार योजना को विस्तार पूर्वक समझाइए। भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों की एक रूपरेखा तैयार कीजिए। ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनेंगे आपके ग्रामीण सरकार के ऊपर ही बनेंगे, क्योंकि आपका टॉपिक ही ग्रामीण सरकार से संबंधित है ना। आते हैं आगे। भारत सरकार के द्वारा जो ग्रामीण विकास के कार्यक्रम हैं, उनकी रूपरेखा तैयार करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका जाने वाला है। ग्रामीण विकास का क्या अर्थ है? ग्रामीण विकास आर्थिक सुधार, सामाजिक बदलाव दोनों है। व्याख्या कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तैयार करके रखिएगा इसको भी। ग्रामीण विकास योजना क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में विकास के क्या लक्ष्य हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समझाइए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बताती जा रही हूँ उनको ज़रूर तैयार करके जाइएगा, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज से आप क्या समझते हैं? वैसे तो जितने भी क्वेश्चंस हम उठाते हैं वो इम्पोर्टेंट ही उठाते हैं, लेकिन जब आपके पास 27 क्वेश्चन पहुंच रहे हैं तो उसमें से हम एटलीस्ट आपको 12 से 15 तो ऐसे बताते हैं कि जिनमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इतना तो है कि आपका 70 नंबर का आपका पेपर होता है, लेकिन यहाँ पर 70% मतलब अगर आपका 70 नंबर का पेपर है और आप 50 अबाव भी खींच के लेके जा रहे हैं, इसका मतलब आप 70% खींच कर ले गए हैं। चलते हैं आगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है, ग्रामीण विकास की प्रमुख समस्याओं पर आपको प्रकाश डालना है। ग्रामीण विकास का क्या महत्व है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण विकास के क्या प्रमुख उद्देश्य हैं? आप देख रहे होंगे जितने भी यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट ही हैं सब, क्योंकि पेपर हमने बनाया है तो इम्पोर्टेंट लेकर ही आए हैं सब। लेकिन फिर भी जैसे आपके ग्रामीण विकास के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, ग्रामीण विकास का क्या महत्व है, ग्रामीण विकास से प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। जैसे ग्रामीण विकास योजना क्या है, इसके क्षेत्र के लक्ष्य क्या हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समझाना है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट आपका जा रहा है, ग्रामीण विकास के मूल तत्व कौन कौन से हैं, किसके द्वारा हम जो है ग्रामीण में विकास कर सकते हैं, उसके तत्व आपको यहाँ फैक्टर बताने हैं। ग्राम विकास के कार्यनीतियों के नियोजन के महत्व को समझाना है, स्पष्ट करना है। ग्रामीण जल स्वच्छता क्या है, जल स्वच्छता उस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। सामाजिक सुरक्षा के घटकों का वर्णन कीजिए। हम जो है सामाजिक सुरक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके घटकों के बारे में आपको बताना है। क्या क्या घटक है, किन कारणों से हम जो है सुरक्षा को और अधिक सुरक्षित कर सकते हैं अपने समाज को।
स्वास्थ्य देखभाल पर एक निबंध प्रस्तुत करना है। स्वास्थ्य अवधारणा के बारे में विस्तार पूर्वक समझाइए। ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा पेपर का जो पैटर्न है वो तैयार किया गया है। 16 क्वेश्चन आप तक पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कुल मिलाकर आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं? भूमि सुधार का क्या महत्व है? हर यूनिट से आपके क्वेश्चन 1 से 2 जरूर उठाए गए हैं। तो इतनी 4 यूनिट है, 4 यूनिट में से क्वेश्चंस आप देख लीजिए। अगर क्वेश्चन बनाए हैं तो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट तो होंगे ही, तो आप इनको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। अगर आप तैयार नहीं करते हैं तो आपको लगेगा कि काश हम क्वेश्चन बैंक को तैयार कर लेते। हाँ, हम लगता है कि लेट हो गए हैं, थोड़ा टाइम ऐसे ही रहा है। तो चलिए, वैसे ये सैटरडे में आपके लिए अपलोड होना था, किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन फिर भी आप हिम्मत मत हारिए, आप तैयार करके जाइए जैसे भी हो, किसी भी तरह से, चाहे पूरी रात पढ़िए आप बैठकर और तैयार करके लेकर जाइए। पेपर डेफिनेटली आपका अच्छा होगा। भारत सरकार द्वारा स्वच्छता को लेकर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उनकी एक रूपरेखा तैयार आपको करनी है। आजकल जो है स्वच्छता से संबंधित स्वच्छ भारत, ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके जो हैं, अगर आप डेली करंट में रहते हैं, जीके में रहते हैं, तो स्वच्छता को लेकर काफ़ी टाइम से भारत सरकार कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलाती रहती है, तो वो भी आप यहाँ पर डिटेल दे सकते हैं। पर्यावरण स्वच्छता संबंधी जो है क्या समस्याएं हैं, उनका समाधान या क्या क्या समस्याएं हैं, उनका उल्लेख यहाँ पर करना है। अब आते हैं, सामाजिक सुरक्षा क्या है? अर्थ परिभाषा देते हुए इसके घटकों का वर्णन कीजिए। प्रश्न आपने देखा, मैंने ऊपर भी पूछा और यहाँ भी पूछा, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? वहाँ पर सिर्फ मैंने घटक पूछे थे, यहाँ पर इसका मैंने एक ही जगह आपको कर दिया ये प्रश्न। अर्थ भी पूछ लिए, परिभाषा भी पूछ लिए, घटक भी पूछ लिए, सुरक्षा भी पूछ लिए। इस तरह के क्वेश्चन आपके लॉन्ग में बनते हैं, जो मैंने पहले बताया उस तरह के क्वेश्चन आपके शॉर्ट में बनते हैं, क्योंकि लॉन्ग और शॉर्ट हम एक ही साथ लेकर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाएं कौन सी हैं? अब सामाजिक सुरक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% बनेगा। टॉपिक सामाजिक सुरक्षा, यहाँ पर कुछ भी आपसे पूछा जरूर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत जो सामाजिक सुरक्षा है वह कितने प्रकार की है, उसका आपको वर्णन करना है, और सामाजिक सुरक्षा का क्या महत्व है। आपको देखिए, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित मैंने 4 से 5 क्वेश्चन दिए हैं, हर एक में आपको टॉपिक अलग अलग दिए हैं, महत्व है, प्रकार हैं, ठीक है, और यहाँ पर अर्थ, परिभाषाएं और घटक, ये 4 चीज़ें जरूर तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट है, अधिमिता से क्या आशय है? अधिमिता की प्रमुख विशेषताओं को समझाइए। और जो स्टूडेंट्स वोकेशनल का जो है पेपर दे रहे हैं, प्लीज़ व्हाट्सएप पर ज़रूर मुझे शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिकल साइंस का वोकेशनल ना होकर हिस्ट्री का है। ये अलग अलग कॉलेज का अलग अलग होता है। अगर आप पॉलिटिकल का दे रहे हैं वोकेशनल, तो 8171796251 पर ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जो पॉलिटिकल वोकेशनल का पेपर है। और भी जितने भी सब्जेक्ट हैं, जिस जिस सब्जेक्ट का जो स्टूडेंट्स का पेपर वोकेशनल का होगा, वो प्लीज़ कल मुझे ज़रूर शेयर कर दें व्हाट्सएप पर, क्योंकि आपका आप जो है पास होकर निकल जाएंगे, लेकिन आपके बाद जो स्टूडेंट्स आएंगे उनकी कहीं ना कहीं इन पेपर से हेल्प हो जाएगी। तो प्लीज़ आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आगे है, अधिमिता से क्या आशय है? और जो स्टूडेंट्स हमारे 3rd सेम के स्टूडेंट्स हैं, उनके भी अगर उनके पास वोकेशनल हैं 1st सेम के और 2nd सेम के, तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कर दें हमें व्हाट्सएप पर। उद्यमिता से क्या आशय है? इसका क्षेत्र व कार्यों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। उद्यमिता का ग्रामीण विकास योजना में क्या महत्व है, वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से ये 26 क्वेश्चन आप तक पहुँचे हैं। 26 में से एटलीस्ट आप 10 भी तैयार करके जाते हैं तो डेफिनेटली आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। अब हिंदी मिनट के साथ जुड़ जाइए, एक सब्सक्राइब करके, बेल आइकन हिट करके, और साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप शेयर करते हैं कहीं ना कहीं किसी की केयर करते हैं और हेल्प भी करते हैं साथ में।